डिस्कस्ड यस्टरडे। सो कल हमने ये स्टार्ट कर दिया था, सब लोग स्क्रीन पे ध्यान दो। पहला डेफिनेशन देखा हमने, आर्क ऑफ सर्कल। तो इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। सर्कल को कोई भी दो पॉइंट में आप अगर एक सेकंड ज्वाइन करेंगे, सेकंड ड्रॉ करेंगे एक स्ट्रेट लाइन, तो सर्कल के ऐसे दो पार्ट होंगे, ए एक्स बी और ए वाई बी। तो इसको बोलते हैं आर्क। मेजर आर्क मतलब जिस साइड सेंटर है वो बड़ा आर्क रहेगा, मेजर आर्क ए एक्स बी, और जिस साइड सेंटर नहीं है वो रहेगा ए वाई बी, माइनर आर्क। सेमी सर्कल मतलब ये सेकंड अगर सेंटर से पास हो रहा है तो ये जो दो इक्वल हाफ मिलते हैं सर्कल के, दो इक्वल हाफ, सेमी सर्कल्स। सेंट्रल एंगल मतलब जिसका वर्टेक्स सेंटर पे रहेगा। ओके, ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स सेंटर पे रहेगा, सर्कल के सेंटर पे, दैट इज सेंट्रल एंगल। और फिर कल ये जो मैंने आपको अभी फॉर्मूले पूछे, माइनर आर्क, मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, मेजर आर्क 360 माइनस माइनर आर्क, सेमी सर्कल 180, सर्कल 360। फिर कल हमने ये भी देखा कि दो आर्क इक्वल कब रहते हैं, तो सिंपल है, उनका अगर मेजरमेंट इक्वल है तो वो इक्वल रहेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो, ए ओ बी सेंट्रल एंगल और सी ओ डी दूसरा सेंट्रल एंगल, दोनों का मेजरमेंट 60 डिग्री है। तो इसीलिए करस्पॉन्डिंग आर्क ए बी और आर्क सी डी, इनका भी मेजरमेंट 60 डिग्री रहेगा। तो इसीलिए ये दोनों आर्क रहेंगे कॉन्ग्रुएंट। आर्क ए बी विल बी कॉन्ग्रुएंट विद आर्क सी डी, क्योंकि उनका मेजरमेंट इक्वल है। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ आर्क्स हमने लास्ट पॉइंट देखा था। देखो ये पूरा आर्क पीआरटी अगर हमने लिया तो वो हमें मिलेगा आर्क पी क्यू आर प्लस आर्क आर एस टी, इन दोनों का एडिशन। ठीक है, पी क्यू आर प्लस आर एस टी, ऐसा हम ले सकते हैं। देखो ऐसा नहीं कि पी क्यू आर प्लस आर एस टी ले सकते हैं, तो अलग अलग तरीके से भी आप ये एडिशन ले सकते हैं। आर्क पी आर टी जो है उसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, आर्क पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस टी, ये चारों का एडिशन भी आप ले सकते हैं। तो जनरली आर्क को रिप्रेजेंट करते वक्त हम तीन लेटर यूज करते हैं। ओके, आर्क का जब नाम लिखते हैं हम तो तीन लेटर कंपलसरी लिखना चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो अगर मैंने आर्क पी क्यू बोला तो वो माइनर आर्क पी क्यू है कि ये इस साइड से मेजर आर्क पी क्यू है, वो हमें पता नहीं चलेगा। इसीलिए हमने ये एडिशन लिखते वक्त तीन तीन लेटर हमने यूज किए हैं। आर्क पी आर टी इज इक्वल टू पी क्यू आर प्लस आर एस टी, ये दोनों आर्क का एडिशन। लेकिन आर्क पी आर टी को हम ऐसा नहीं लेंगे, पी क्यू आर प्लस क्यू आर एस प्लस आर एस टी, ऐसा हम कभी नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पे आप रिपीट कर रहे हैं, क्यू आर वाला पार्ट रिपीट कर रहे हैं, आर एस वाला पार्ट रिपीट कर रहे हैं, वो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इन शॉर्ट डायग्राम देख के आप तुरंत बता सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझ लो कि यहाँ पे टोटल पीआरटी जो है ये पी क्यू आर और आर एस टी, इन दोनों आर्क से बना हुआ है, तो उन दोनों का एडिशन अगर लेते हैं तो आर्क पीआरटी मिल जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक पॉइंट आप कॉमन ले सकते हैं दो आर्क के बीच में। एक पॉइंट अगर कॉमन है तो हम दोनों आर्क का एडिशन ले सकते हैं एज अ दिस बिगर आर्क। बोलो भरत। सर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, पी क्यू आर प्लस क्यू आर यस, सॉरी सर, पी आर आर्क पी आर टी इट इज इक्वल टू पी क्यू आर प्लस क्यू आर एस प्लस आर एस टी प्लस माइनस क्यू आर प्लस माइनस आर आर एस माइनस यस, एस टी। नहीं एस टी को सर माइनस मत मतलब करो, वो एस दोनों टी ही को सिर्फ कम, क्यू ये दोनों आर माइनस माइनस। करने पड़ेंगे, क्यू आर और आर एस। क्यू आर और आर एस माइनस करेंगे, बराबर है आपका, दैट वे वी कैन टेल। लेकिन हाँ फिर भी वही पॉइंट आया कि आर्क का नाम लिखते वक्त दो लेटर आप यूज कर रहे हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन होता है। एनीवेज, जनरली अगर हमने दो लेटर यूज किए बहुत बार, आगे अभी हम बुक में देखेंगे हमारे ज्योमेट्री के बुक में कि आर्क का नाम लिखते वक्त उन्होंने दो लेटर यूज किए हैं। बुक ही नहीं निकाला, एक मिनट। आप बुक में अगर देखेंगे
तो कभी कभी यहाँ पे आर्क का नाम लिखते वक्त 2 लेटर भी यूज किए हैं, जैसे आर्क डी, देखो ऐसा बोला, आर्क जी ऑफ। तो इसका मतलब क्या है कि उसका करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क हमें लेना है। whenever 2 letters are used, ये स्टैंडर्ड है, यहाँ पे नोट करके हम लिख लेते हैं। नोट, when arc PQ, arc QR, etc. means they are minor arcs। हमेशा 2 लेटर का यूज करके अगर आर्क का नाम लिखा है तो हमेशा माइनर आर्क लेना है। ये वाला माइनर आर्क PQ मतलब इतना पार्ट। 2 लेटर अगर यूज किए हैं तो, 3 लेटर यूज किए तो आपको पता ही चल जाता है तुरंत, PQR मतलब ये पूरा P से लेके QR तक, ये तो हमें तुरंत पता चल जाता है। तो प्लीज रिमेम्बर दैट 2 लेटर यूज किए तो माइनर आर्क लेना है। ये स्टैंडर्ड यूज किया है हमारे टेक्स्ट बुक में। ओके अभी ये हमने 2 पॉइंट ऑलरेडी देखे हैं। नाउ वी विल डिस्कस टुडे 2 थ्योरम्स। थ्योरम नंबर 1, यहाँ पे अगला थ्योरम है। दिस इज वन थ्योरम, बहुत सिंपल थ्योरम है और इसका प्रूफ भी बहुत ही आसान है। ये सर थ्योरम्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो प्लीज प्रिपेयर देम नाइसली। हाँ बोलो बेटा। सर अगर डायमीटर होगा तो माइनर और मेजर आर्क कौन से होंगे सर? सर नहीं नहीं, हम कैसे मैंने कल ही बोला आपको कि अगर ये डायमीटर आता है तो उन दोनों आर्क को हम मेजर या माइनर ये नाम नहीं देते, हम उन दोनों आर्क को सेमी सर्कल बोलते हैं। ओके, ओके वी विल सर। नेवर से इट एज माइनर और मेजर आर्क, इसीलिए तो ये अलग डेफिनेशन लिया है ना तीसरा। ठीक है ओके अभी अगला थ्योरम। थ्योरम क्या बोल रहा है देखो, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट वर्ड कितने बार आया है कि नो? 1 2 3, 3 बार आया है, तो इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार स्टूडेंट्स। देखो ये थ्योरम अगला, इसका स्टेटमेंट क्या है? द कॉर्ड्स corresponding to congruent arcs of सेम सर्कल, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये स्टेटमेंट है, इसका मीनिंग देखो। तो यहाँ पे क्या बोला गया, से फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स इन्होंने बुक में डायग्राम लेते वक्त एक ही सर्कल लिया, हम 2 सर्कल भी ले सकते हैं। इसका पहले मैं मीनिंग बताता हूँ। एक सर्कल अगर हमने लिया, उस सर्कल में हमने से फॉर एग्जांपल सेंटर इज ओ, एक आर्क लिया आर्क ए बी, और दूसरा एक आर्क लिया आर्क सी डी। ये माइनर आर्क ही रहेंगे, जैसे मैंने अभी बोला कि 2 लेटर यूज करते हैं तो वो माइनर आर्क ही अज्यूम करो, आर्क ए बी आर्क सी डी। अभी ये जो 2 एंड पॉइंट है आर्क के, इन दोनों को हमने अगर ज्वाइन किया तो ये क्या मिलता है हमें? कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। Chord is a line segment joining any 2 points on the circle। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है, कॉर्ड का मीनिंग सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो यहाँ पे 2 कॉर्ड मिलेंगे हमें AB और CD। अभी हमें ऐसा बोला गया कि अगर ये दोनों आर्क इक्वल है, आर्क AB और आर्क CD दोनों इक्वल है, तो ये दोनों कॉर्ड भी इक्वल हो जाएंगे, AB और CD।
ये दोनों कॉर्ड भी इक्वल हो जाएंगे। ये हमें प्रूव करना है, दिस वी नीड टू प्रूव। ये एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ब्रैकेट में बोला गया कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, तो दो सर्कल ले लो और दोनों के दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब क्या, दोनों का रेडियस सेम रहेगा लेकिन दोनों अलग सर्कल है। एक का सेंटर हम लेंगे से पॉइंट P और दूसरे सर्कल का सेंटर लेंगे पॉइंट Q, दोनों का रेडियस इक्वल है। तो इस सर्कल में समझो हमने लिया आर्क AB, दूसरे सर्कल में भी आर्क लिया, आर्क दूसरा आर्क CD, और यहाँ पे आर्क AB और आर्क CD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो फिर ये कॉर्ड AB और कॉर्ड CD जो है ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे, दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो इस थ्योरम के प्रूफ में आप दोनों फिगर, दोनों डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, या तो ये जिसमें बोला गया सेम सर्कल, एक ही सर्कल में दो आर्क, या फिर दो अलग अलग सर्कल है लेकिन दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मतलब जिनका रेडियस इक्वल रहेगा। ओके, तो वैसे हम जैसे बुक में दिया है प्रूफ, हम यही डायग्राम यूज करेंगे, एक ही सर्कल वाला। ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। तो अभी ये सबसे पहले हमने डायग्राम ड्रॉ किया, डायग्राम को और स्टेटमेंट को पढ़ के हमें गिवन लिखना है। गिवन क्या है कि एक सर्कल है और उसमें ये दोनों आर्क AB और आर्क CD जो है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो गिवन में हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, सर्कल विथ सेंटर O, विथ सेंटर O, एक सर्कल है उसका सेंटर दिया है कैपिटल O। दूसरा पॉइंट, इस सर्कल में ये दोनों आर्क जो है आर्क AB इज कॉन्ग्रुएंट विथ आर्क CD, ये दिया हुआ है। ओके, और अभी नीचे लिखेंगे हम टू प्रूव। टू प्रूव में आएगा ये AB और CD ज्वाइन करो, तो टू प्रूव में आएगा हमें कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट विथ कॉर्ड CD, ये हमें प्रूव करना है कि दोनों सेगमेंट AB और CD इक्वल है, दिस वी नीड टू प्रूव। ठीक है, बस सिंपल है, सीधा सीधा यहाँ पे ये आपको ड्रॉ करने हैं सारे सेगमेंट्स। पहले देखो, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइन OA, ज्वाइन OB, ज्वाइन OC, ज्वाइन OD। तो ये चारों सेगमेंट हमने ज्वाइन कर लिए, OA, OB, OC, OD। ठीक है, इसके बाद अभी इस पर्टिकुलर ट्राइंगल OAB में आप देखेंगे, ट्राइंगल OAB जो बना है उसमें ये जो एंगल है ये सेंट्रल एंगल है, एंगल AOB। अभी ये आर्क AB का मेजरमेंट और आर्क CD का मेजरमेंट ये दोनों सेंट्रल एंगल के बराबर होगा, है ना। हमने अभी भी देखा है कि माइनर आर्क का मेजरमेंट जितना सेंट्रल एंगल रहता है उतना ही रहता है। सो आर्क AB और आर्क CD दोनों इक्वल है, तो ये दोनों सेंट्रल एंगल भी इक्वल आएंगे, एंगल AOB और एंगल COD। और इस दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि OA इक्वल टू OC, रेडियस है सेम सर्कल के, OB इक्वल टू OD, ये भी एक ही सर्कल के रेडियस है, और ये एंगल थीटा इक्वल टू एंगल थीटा, सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड एंगल साइड, SAS टेस्ट। बस ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसकी वजह से ये जो AB है और CD है ये भी कॉन्ग्रुएंट हमें मिल जाएंगे। These are corresponding sides of congruent triangles. That's all. तो SAS टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। सबको समझ में आया? यस। Yes. सिमिलरली अगर ये डायग्राम ड्रॉ किया हमने, वैसे जनरली ये वाला प्रूफ हम कभी लिखते नहीं, बुक में भी नहीं दिया है, लेकिन वहां पे भी ऐसे ही बोल सकते हैं कि आर्क AB और आर्क CD इक्वल है, तो ये दोनों सेंट्रल एंगल इक्वल आएंगे, दोनों थीटा थीटा आएंगे। AP और CQ दोनों इक्वल रहेंगे क्योंकि वो रेडाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है इसलिए दोनों का रेडियस सेम आएगा। तो BP इक्वल टू DQ,
और ये भी दोनों ट्राइंगल यस से यस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट आएंगे, तो इसका भी प्रूफ आप लिख सकते हैं। ये और वाला छोड़ दो अभी फिलहाल, हमें इसी डायग्राम का प्रूफ लिखना है। सर तो थ्योरम का इस प्रूफ को बस आप कंप्लीट कर लेना। ओके, देखो इन ट्राइंगल, अभी इन्होंने क्या किया, डायग्राम में नाम बदल दिए, दे हैव चेंज द नेम्स। सेंटर लिया है बी, एक आर्क लिया है एपीसी और दूसरा आर्क लिया है डीक्यूई। हाँ बोलो राजनंदिनी। अरे बोलो। सर हाँ बोलो। सर इन दोनों थ्योरम का नाम क्या है? अलग अलग ही हाँ, है। इन दोनों थ्योरम को कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया। जब भी इसको हम यूज करेंगे आगे जाके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, तो हमें ऐसे ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। देखो हम ऐसे लिखते हैं उसको, आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, मतलब ये दोनों कॉर्ड इक्वल है इसीलिए उसके करस्पॉन्डिंग आर्क इक्वल रहेंगे, या फिर आर्क इक्वल है तो दोनों कॉर्ड इक्वल रहेंगे, तो ऐसे रीजन लिखते हैं हम। उसका नाम स्पेशल नाम नहीं है कोई। ठीक है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये थ्योरम देखा। अभी इसका प्रूफ, ऑफ कोर्स मैं अभी नेमिंग चेंज कर देता हूँ, क्योंकि जैसे बुक में है वैसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि वहां पे हमें वो ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। तो अभी सर्कल विथ सेंटर बी लेना है, तो यहाँ पे पॉइंट बी आएगा, सेंटर बी। फिर एक आर्क लेंगे हम एपीसी, ए पी सी। दूसरा आर्क डी क्यू ई, डी क्यू ई। ओके, तो हमें यहाँ पे दिया है आर्क एपीसी इज कॉन्ग्रुएंट विद आर्क डी क्यू ई। ए बी सी डी के बदले अभी ये दोनों आर्क लेंगे हम। मैं इसीलिए ये चेंज कर रहा हूँ ताकि बुक के साथ हम मैच कर पाएंगे। एपीसी कॉन्ग्रुएंट विद आर्क डी क्यू ई, और हमें प्रूव करना है कॉर्ड एसी इक्वल टू डी। ये दोनों कॉर्ड इक्वल प्रूव करने हैं, एसी कॉर्ड और डीई कॉर्ड। डायग्राम नहीं बदला, बस नाम बदल गए, पॉइंट के नाम हमने बुक के हिसाब से दे दिए। चलो, तो इसके बाद वाले स्टेप्स बुक में दिए हैं, हम ब्लैंक फिलअप करते जाएंगे। देखो, इन ट्राइंगल एबीसी एंड इन ट्राइंगल डीबी, साइड AB विल बी इक्वल टू DB। यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन क्या आएगा, रेड आई ऑफ सेम सर्कल। तो ये बुक में लिख लो, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो बाद में प्रूफ लिख लेना। ओके, रेड आई ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि ये AB और BD दोनों इक्वल है। देन साइड, ये दोनों साइड इक्वल आएंगे BC और BE। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइड BC इज इक्वल टू साइड BE। अगेन रीजन विल बी सेम, रेड आई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, और उसके बाद एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल DBE, क्योंकि ये आर्क दोनों इक्वल है, आर्क एपीसी और आर्क डीक्यू दोनों इक्वल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल इक्वल रहेंगे। देन both the triangles will be congruent by SAS test, ये आएगा। एंड क्योंकि अभी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों आर्क जो है, सॉरी कॉर्ड जो है AC और DE दोनों कॉन्ग्रुएंट आएंगे। सो कॉर्ड AC इज कॉन्ग्रुएंट विद कॉर्ड DE। बोलो यहाँ पे क्या आएगा ब्लैंक में, CS सी एस CT, यस सी corresponding sides of congruent triangles। ओके, सबको फिल इन द ब्लैंक समझ में आ गया? यस सर ओके, यस सर। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अभी मैं प्रूफ लिख के नहीं दूंगा, बाकी का प्रूफ आप लिख लेना। रिमेनिंग ये वाला प्रूफ जो है, यही स्टेप्स आपको लिखने हैं।
डायग्राम में ये सारे नोटेशन ऐसे मार्क कर लो हमारे स्लाइड शो में भी। ओके नेक्स्ट दूसरा थ्योरम। अगला थ्योरम है उल्टा रहेगा, इसी का कॉन्वर्स है। मतलब आपको अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल दिए हैं पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, तो फिर करस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल आएंगे, आर्क पी क्यू और आर्क एस आर, आर्क पी एम क्यू और आर्क एस एन आर, ये दोनों इक्वल आएंगे। सो द थ्योरम इज करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स दिए हैं पी क्यू इक्वल टू एस आर, तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क जो है पी एम क्यू और आर एन एस, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। सो ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, कॉर्ड पी क्यू इक्वल टू कॉर्ड आर एस, और ये दोनों आर्क हमें इक्वल दिखाने। बस सेम है, इसका प्रूफ लिखते वक्त क्या करना है, अभी देखो ओ पी इक्वल टू ओ आर, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, OQ equal to OS, radii of the same circle, and PQ is equal to SR. This is given, ये already दिया हुआ है। So by SSS test, side test, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इसीलिए ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे, एंगल POQ इक्वल टू ROS, और ये दोनों सेंट्रल एंगल अगर इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क जो है, आर्क पी क्यू विल बी इक्वल टू आर्क एस आर, मतलब आर्क पी एम क्यू इक्वल टू आर्क आर एन एस। समझ में आया? तो बाय ट्रिपल एस टेस्ट, साइड टेस्ट, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। ओके इसका प्रूफ लिख के दूं क्या? इसका प्रूफ लिख के बताऊं क्या? यस सर बताओ। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने प्रूफ ठीक तरीके से लिख के नहीं दिया है। ठीक है, लेट अस राइट डाउन द प्रूफ। मैं सबसे पहले लिखता हूँ गिवन स्टेटमेंट, आप खुद लिख लेना। गिवन वी विल टेक अ सर्कल विथ सेंटर O, यहाँ पे हमें दो कॉर्ड इक्वल लेने हैं। पहला कॉर्ड है कॉर्ड पी क्यू, दूसरा कॉर्ड है कॉर्ड एस आर या फिर आर एस बोलो उसको। ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, तो गिवन में हम लिखेंगे पहला पॉइंट सर्कल विथ सेंटर O, दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कॉर्ड PQ इज कॉन्ग्रुएंट विथ कॉर्ड RS, RS बोलो SR बोलो। ये दिया हुआ है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि इनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड जो है कॉर्ड PQ, यहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिया M और N, ताकि उसका नाम हम 3 लेटर में लिख सके। तो हमें प्रूव करना है आर्क PMQ इज कॉन्ग्रुएंट विथ आर्क RNS, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट नाउ प्रूफ। प्रूफ लिखते वक्त हम ऐसा लिखेंगे, सबसे पहले हमें OP OQ OR OS ये चारों सेगमेंट ड्रॉ करने हैं। सो वी विल राइट डाउन ड्रॉ OP, OQ, OR OS, ये चारों सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है पहले। उसके बाद हम ऐसा लिखेंगे इन ट्राइंगल OPQ एंड ट्राइंगल ORS, ये दोनों ट्राइंगल में हम ऐसा लिखेंगे पहले OP is congruent with OR, OP and OR, इसका ब्रैकेट में रीजन आएगा रेडाई ऑफ सेम सर्कल। बाद में OQ is congruent with OS, OQ congruent with OS, रीजन इसका भी सेम ही आएगा, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, ये रीजन यहाँ लिख लेना। फिर उसके बाद PQ is congruent with SR,
इस ट्राइंगल में पी क्यू और एस आर दोनों इक्वल हैं, ये दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो गिवन. That's all. Therefore, we can say triangle OPQ is congruent with triangle ORS by yes test. Side test. Okay, that's all. हाँ, ये जो ड्रॉ करना है ये कंस्ट्रक्शन में लिखो या प्रूफ में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके, आप प्रूफ में भी एक लाइन लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. जनरली हमारा स्टैंडर्ड वे है कि हम कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं, लेकिन प्रूफ में लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. देयर इज नो प्रॉब्लम. कंस्ट्रक्शन आप प्रूफ के अंदर लिख सकते हैं. आपको लगता है तो सेपरेट पॉइंट लिखो कंस्ट्रक्शन, दैट्स ऑल राइट. ओके, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एसएसएस टेस्ट. तो अभी इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंगल पीओक्यू एंड एंगल आरओएस, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. So therefore we can say therefore angle POQ will be congruent with angle ROS. यहाँ पे आएगा corresponding angles of congruent triangles CACT. ओके, अभी वो दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब उनके मेजरमेंट इक्वल रहेंगे. मेजर ऑफ एंगल POQ will be congruent with measure of angle ROS. अभी ये दोनों एंगल का मेजरमेंट इक्वल है, तो हम ऐसा लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क PQ will also be equal with measure of arc RS. और इसका रीजन हम लिखेंगे these are corresponding arcs. इतना लिखा तो काफी. करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ द सेंट्रल एंगल, दोनों सेंट्रल एंगल इक्वल है. कौन से दो सेंट्रल एंगल? पीओक्यू और आरओएस. तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क पीएमक्यू, हमने उसको पीक्यू लिखा, और आर्क आरएस, ये दोनों इक्वल है. तो इसीलिए हम लिखेंगे दैट इज आर्क पीएमक्यू इज कॉन्ग्रुएंट विथ आर्क आरएनएस. हेंस प्रूव्ड. वो जो दोनों आर्क है पीक्यू और आरएस, उसका नाम हमने पीएमक्यू और आरएनएस लिख डाला. लिख लो. थ्योरम का स्टेटमेंट अभी नहीं लिखा तो बाद में लिख लेना, थोड़ा स्पेस छोड़ दो. थ्योरम का स्टेटमेंट आपको ऑलरेडी बुक में दिया हुआ. चलो, तो ये दोनों थ्योरम आज हो गए. लिख के हो गया सबका? यस सर. ठीक है. दोनों थ्योरम में हमने क्या देखा कि बस आपको इतना याद रखना है, अगर समझो ऐसे ये दोनों आपको कॉर्ड इक्वल दिए हैं PQ और RS, तो आर्क PQ और आर्क RS ये दोनों भी इक्वल मिलेंगे. या फिर उल्टा दिया है, आर्क AC और आर्क DE इक्वल दिए हैं पहले, तो फिर कॉर्ड को भी आप इक्वल ले सकते हैं, AC इक्वल टू D. अभी यहाँ से आगे याद रखना है कि डायरेक्ट अगर आपको आर्क इक्वल दिया है AC इक्वल टू DE, तो कॉर्ड भी इक्वल ले सकते हैं डायरेक्टली. ओके. ये दोनों थ्योरम और अब तक जो कल डिस्कस किए सारे डेफिनेशंस, उन सब का यूज करके अभी हमारा अगला प्रैक्टिस सेट है, दैट इज, हाँ, ये एक सॉल्व एग्जांपल 2, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके रखो और इसको आप खुद पढ़ लो. नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछ लेना. सॉल्व एग्जांपल, क्योंकि वो बोर्ड में पूछा गया बहुत बार, इसीलिए बोला कि इसको इम्पोर्टेंट मार्क करो और पढ़ लो खुद. इफ देयर इज एनी डाउट आई विल एक्सप्लेन इट टुमारो. ठीक है. तो आज का होमवर्क है प्रैक्टिस सेट 3.3.
जो डेफिनेशन देखे उसके ऊपर बेस्ड है। ऑलरेडी हमने ये डेफिनेशन रिवाइज कर लिए हैं और ये दो थ्योरम, पांचवा और छठवा जो पॉइंट है, ये दो थ्योरम अभी हमने डिस्कस किए। अभी प्रैक्टिस सेट 3.3 जो है उसमें ऐसे सिंपल क्वेश्चंस है। देखो एंगल ईसी ओरली सॉल्व कर सकते हैं आप, अगर ये एनटीएससी में पूछा जाता है तो। एंगल ईसीएफ 70 है तो क्या होगा, एंगल ईसीएफ 70 है, इसी के कारण हम बोल सकते हैं कि आर्क ईएफ का मेजरमेंट 70 डिग्री रहेगा। आर्क ईएफ का मेजरमेंट जितना सेंट्रल एंगल है उतना। वैसे डीजीएफ 200 है, आर्क डीजीएफ 200 डिग्री है, हमें आर्क डी का मेजरमेंट पूछा। अभी देखो टोटल सर्कल 360 रहता है, 360 में से ये डीजीएफ 200 और ये 70, 270 सब ट्रैक करो तो डी 90 मिलेगा, तो ये 90 एंगल सर। 90 डिग्री मिलेगा। तो ऐसे आर्क डीईएफ पूछा, आर्क डीईएफ, तो डी 90 है और ईएफ 70 है, तो 90 + 70 ये कितना आएगा 160। तो इसका मेजरमेंट आया 90 और डीएफ का 160। लेकिन हाँ इसको प्रॉपरली विथ रीजन लिखना है प्रॉपरली। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो विथ रीजंस साइड में। सेकंड क्वेश्चन मैं बस हिंट बता रहा हूँ ताकि आप ये प्रैक्टिस सेट खुद सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं सॉल्व कर पाते तो कल हम डिस्कस करेंगे क्लास में, डोंट वरी, लेकिन आज सॉल्व करो, आज का ये होमवर्क है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो मैं हिंट बता देता हूँ। ट्राइंगल इक्विलैटरल होने के कारण ये तीनों साइड इक्वल रहेंगे, तीनों साइड इक्वल होने के कारण ये कॉर्ड इक्वल है, तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क, तीनों आर्क भी इक्वल आएंगे और इन तीनों आर्क को आपको x लेना है। तो x + x तीनों आर्क का एडिशन 360 आएगा, तो एक आर्क आपको 360/3 कितना मिलेगा 120 डिग्री, एक आर्क 120 मिलेगा, तो तीनों आर्क इक्वल मिलेंगे। और QRS 240, QRS मतलब इन दोनों का एडिशन QR + RS, तो 120 + 120 240। ऐसे बाद में क्वेश्चन 3 ट्राई करो, नहीं आता है तो कल डाउट डिस्कस करेंगे, 3 ही क्वेश्चंस है।